गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप जो है क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 तो 6 से 12 तक के बच्चे ध्यान देंगे। आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी आपने पढ़ा टेंस, इसके पहले टेंस 3 ये कंप्लीट आपका प्रेजेंट कंप्लीट, पास्ट भी कंप्लीट और फ्यूचर आपका चल रहा है जिसमें फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आपका हो गया है। आप फ्यूचर कंटिन्यूअस इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4। तो 4 पार्ट्स में 1 पार्ट हो गया। अब आपका चलेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर की पहचान क्या है? इसमें गागी के होता है, गौ गी गे, गौ गी गे। कॉन्टिन्यूअस रहा रही, रहा रही रहे, रहा रही रहे, इसके लिए हम आईएनजी ऐड करते हैं और इसके लिए विलास शैल का यूज करेंगे। विलास शैल, तो विलास शैल का यूज करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस ये कार्य लगातार जारी रहता है, तो वह कार्य जो आगामी समय में लगातार जारी रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाता है। अब इसमें देखेंगे रूल, इसके कोई विशेष नहीं। आई भी, आई सब्जेक्ट, तो आई फर्स्ट पर्सन आई भी, इन्हीं के साथ क्या यूज करेंगे? शैल भी, शैल भी का यूज करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स, अदर प्रोनाउंस, तो जितने भी हैं थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, उन सभी के साथ में विल बी का यूज करेंगे। अदर, तो अदर जितने भी होंगे अदर, उन सभी के साथ में विल बी का यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। क्या इसका पैटर्न बनेगा? पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट, पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस क्या लाएंगे? विल बी और शैल बी यूज करेंगे। विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पश्चात कंप्लीमेंट है तो राइट करेंगे। तो ये पैटर्न भी बन गया। अब इसमें जाएंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मोहन उस समय कार्य कर रहा होगा। तो मोहन उस समय कार्य कर रहा होगा, इसका हमें ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम मोहन सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो मोहन, सबसे पहले मोहन लिखेंगे, मोहन के पश्चात अब हम इसके बाद में जाएंगे। इसके लिए विल और हो की इंग्लिश भी है यहाँ पे, तो विल
बी और शैल बी, आई बी के साथ, शैल बी अन्य सभी कर्ताओं के साथ फर्स्ट पर्सन आई बी को छोड़ के सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, रीता, गीता, इटीसी, इन सभी के साथ में विल बी का यूज करेंगे। तो मोहन विल बी, इसकी इंग्लिश विल, तो मोहन विल, और हो की इंग्लिश बी, मोहन विल बी उस समय, तो मोहन उस समय, उस समय, मोहन उस समय कार्य कर रहा होगा। तो कार्य करना वर्क, वर्किंग उस समय, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता बाजार जा रही होगी, जा रही होगी, तो रीता सबसे पहले क्या राइट करेंगे, रीता, उसके बाद विल, तो रीता विल, फिर आएगी बी, रीता विल बी, जाने की इंग्लिश गो प्लस आईएनजी, तो गोइंग, रीता विल बी गोइंग, कहाँ जा रही है, बाजार को, तो विल बी गोइंग टू मार्केट, मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड नंबर, कल वर्षा हो रही होगी, हो रही होगी, अब इसमें देखेंगे कल वर्षा हो रही होगी, तो वर्षा, गर्मी, दिन, ऋतु, सर्दी, इन सभी को हम इट से आरंभ करते हैं। सिंपल से इट, फिर विल बी, वर्षा होना रेन प्लस आईएनजी, तो इट विल बी रेनिंग, और कल की इंग्लिश फ्यूचर टेंस, आने वाला कल, इसलिए इसकी इंग्लिश टुमारो, तो इट विल बी रेनिंग टुमारो। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान क्या है, तो फ्यूचर गागी के फ्यूचर और रहा रही है, ये कंटीन्यूअस है, तो ये होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। हो की इंग्लिश यहाँ पे बी यूज हो रही है, देखेंगे इट, इट फिर विल, इट विल बी, इट विल बी रनिंग, इट विल बी रनिंग टुमारो, इट विल बी रनिंग टुमारो। ये सेंटेंस कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जाएंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, विल और शैल के बाद नॉट का यूज कर देंगे, बस। वह कक्षा में खेल नहीं रही होगी, वह कक्षा में नहीं खेल रही होगी। तो वह फेमिनिन जेंडर है यहाँ पे, तो फेमिनिन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए सी का यूज, तो सी, इसके आफ्टर में क्या यूज करेंगे, विल, तो सी विल, हो की इंग्लिश लाएंगे बी, गागी है इंग्लिश, विल लग गई,
वर्क इंग्लिश सी तो विल बी, अगेन एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट विल और बी के बीच में नॉट आएगा, तो नॉट ए बी खेल रही, अब ये इंग्लिश लाएंगे खेल रही, तो खेलने की प्ले ये ले भाई, और इसी में आएंगे जोड़ देंगे रहा के लिए, तो प्लेइंग कहाँ खेल रही है, कक्षा में, द क्लास, एंड द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल, धोबी कपड़े धोबी कपड़े नहीं धो रहा हुआ, तो धोबी कपड़े नहीं धो रहा हुआ, तो वॉशरमैन फिर क्या लाएंगे, विल नॉट बी, वॉशरमैन विल नॉट बी, और धोने की इंग्लिश वॉश, वॉशिंग, वॉशिंग क्या धोना, कपड़े, वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, CLOTHS क्लोथ्स फुल स्टॉप। थर्ड नंबर, तुम वहां नहीं जा रहे होगे, तुम वहां नहीं जा रहे होगे, तो सबसे पहले इंग्लिश तुम की क्या होगी, यू होगी, उसके बाद गे की इंग्लिश तो विल, तो यू विल, वो की इंग्लिश बी, लेकिन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नॉट, तो विल नॉट, और बी विल नॉट बी, जाने की इंग्लिश गो, और आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे, तो गोइंग, वहां की देयर, तो गोइंग देयर फुल स्टॉप। नेक्स्ट अब हम इसका अगला देखते हैं पार्ट, तो आगे क्या है, आगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस interrogative sentences, interrogative sentences, इसमें इन्हें क्वेश्चन फॉर्म और क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, क्वेश्चन फॉर्म और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट टाइप वह वाक्य जिनके आगे में क्या दिया होता है, सेकंड टाइप वह वाक्य होते हैं इनके बीच में क्या कब कौन कहाँ इत्यादि वर्ड आते हैं। तो एग्जांपल इसकी जब हम ट्रांसलेट इन वाक्यों की ट्रांसलेट करेंगे तो ये QW वाले हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, तो इसका पैटर्न सब्जेक्ट बिफोर क्या राइट होगा, विल और शैल, वर्ब QW हो तो सबसे पहले QW प्लस विल और शैल, विल और शैल के साथ क्या राइट करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नॉट, नॉट और उसके बाद में बी, एड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एड आईएनजी, एड ऑब्जेक्ट, एड कंप्लीमेंट, और इस
खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, खिलाड़ी मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। बहुत सिंपल है। तो खिलाड़ी प्लेयर्स will होगी इंग्लिश बी राइट करेंगे, लेकिन नेगेटिव है तो विल और बी के बीच में ही नॉट आएगा। तो विल नॉट बी खेलने की इंग्लिश पे और इसके साथ में रखा रही के लिए आएंगे ऐड कर देंगे। तो प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। इन द फील्ड, फुल स्टॉप। सेकंड सेंटेंस ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, तो ये तो सिंपल हुआ। और इसी की जब इंट्रोगेटिव बनेगी क्या खिलाड़ी, तो हम इस विल को सब्जेक्ट बिफोर राइट कर देंगे और ये इंट्रोगेटिव हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले विल प्लेस ये हो गया और अंत में इसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट बिफोर राइट कर देते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या वर्षा हो रही होगी? हो रही होगी। क्या वर्षा हो रही होगी? सबसे पहले विल, क्योंकि इसमें आई फर्स्ट पर्सन आई, इन्हीं के साथ में शैल बी का यूज होता है। बाकी अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ में विल का यूज होता है। तो विल इट, वर्षा गर्मी दिन जित सर्दी को हम इट से आरंभ करते हैं। तो विल इट बी, इंग्लिश बी, और वर्षा रेन और रेन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा क्यू डब्ल्यू बच्चा, इस समय खड़ा है। बच्चा इस समय कहाँ रो रहा होगा? बच्चा इस समय कहाँ रो रहा होगा? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, कहाँ है। सब्जेक्ट बिफोर विल आउटसाइड का यूज करेंगे। तो बच्चा थर्ड पर्सन, इधर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस देखेंगे। तो विल, बच्चे की इंग्लिश द चाइल्ड आफ्टर क्या यूज करेंगे? बी। उसके बाद रोने की इंग्लिश वीप, एड आएंगे, वीपिंग। इस समय एट दिस टाइम, इस समय इंग्लिश एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वाह
क्या कर रही होगी, वह क्या कर रही होगी, वह क्या कर रही होगी। क्वेश्चन मार्क है, वह क्या कर रही होगी, क्या के सबसे पहले लाएंगे व्हाट, इसके बाद विल, तो व्हाट विल सी, तो व्हाट विल सी बी, सब्जेक्ट आपको बी लाएंगे, करने की डू ऐड आएंगी, तो डूइंग, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस तैयार हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो पार्ट हैं। इसकी एक्सरसाइज बुक से सभी स्टूडेंट्स